बॉलीवुड के चमक धमक के पीछे क्या छुपा होता है? ग्लैमर या गंदे सिगरेट, नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स, पावर गेम्स या एक आउटसाइडर का सपना जो हर रोज तोड़ दिया जाता है। आर्यन खान ने अपनी पहली वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इन्हीं चीजों को एक्सपोज किया है। बिना बोर किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है फिल्म की शूटिंग दिखाकर। एक हाई रिस्क की शॉट देते टाइम स्टंटमैन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है आज ये शूट कंप्लीट करना ही होगा, एक और स्टंटमैन लेके आओ। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है और कोई स्टंटमैन नहीं है, प्रोड्यूसर फ्रेडी सर से बात कर लीजिए। तब प्रोड्यूसर फ्रेडी आके कहता है मैं हर जगह डेट ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 15 जुलाई मेरा रिवॉल्वर मूवी रिलीज होगा, इसलिए आज ही शूट कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मुझे नहीं पता। तब इस मूवी की हीरो आसमान खुद ही इस रिस्की शॉट को देना चाहता है। मैनेजर मना करता है पर वो नहीं सुनता और बहुत अच्छे से वो इस हायर रिस्क के शॉट को कंप्लीट करता है। पूरे मूवी में आसमान का एक्शन करता है, इसलिए मूवी खत्म होते ही दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। आसमान भी उस हॉल में चुपके से मूवी देख रहा था दर्शक के रिएक्शन देखने के लिए। दर्शक को ये बात पता चलते ही वो लोग खुशी से आसमान के कपड़े ही फाड़ देते हैं सेल्फी के चक्कर में। सबको रिवॉल्वर मूवी बहुत पसंद आता है। उधर दूसरी तरफ एक शादी के फंक्शन में कुछ सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं और यही पे हम देखते हैं अवतार नाम की बैकग्राउंड सिंगर को, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये देख के तो मेन सिंगर को जलन होता है। वो कहता है कि जितना पैसा दिया गया है उतना ही गा। तो अवतार कहते हैं आपको जितना पैसा दिया गया है उतना तो गाओ। ये सुन के मेन सिंगर गुस्सा होकर अवतार को धक्का मार के वहाँ से निकल देता है। इधर आसमान उसकी बेस्ट फ्रेंड परवेज को लेके रूम पे आके देखता है कि उसका मम्मी पापा आया है मूवी के सक्सेस पार्टी के लिए। तब हम देखते हैं कि अवतार भी यहीं पे आया है। असल में अवतार रिश्ते में आसमान का चाचू है। आसमान टीवी ऑन करके देखता है कि क्रिटिक्स उसके रिवॉल्वर मूवी और उसके एक्टिंग के बारे में बुरा भला बोल रहा है, यानी नेगेटिव बोल रहा है, इसलिए वो टीवी ऑफ कर देता है। सोडा वाला सिनेमा प्रोडक्शन हाउस के मालिक फ्रेडी उसकी मूवी रिवॉल्वर के सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी रखता है। यहाँ आसमान उसकी फैमिली लेके आया है। पार्टी में बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स को देखा जाता है, जैसे करण जौहर, रणवीर सिंह तो टूटा हुआ लेग लेके आया है। ये देख के फिर करण जौहर कहता है नेक्स्ट मंथ से मूवी का शूट है, कैसे होगा? तो रणवीर सिंह कहता है अभी 6 महीने तो पैर ठीक नहीं होगा, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। असल में सिंपल भाषा में वो करण को इग्नोर कर रहा है। फिर पार्टी में चरस सक्सेना आता है। तब सब लोग हैरान हो जाते हैं आखिरकार ये बंदा कौन है, पर कहीं तो देखा देखा लग रहा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड चरस सक्सेना को बाहर फेंक देते हैं। तभी पार्टी में अजय नाम का एक सुपरस्टार आता है। फ्रेडी आसमान को अजय के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। आसमान आज बहुत खुश था क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ वो मिल पा रहा है। अजय तलवार और फ्रेडी 6 साल पहले साथ में काम कर चुके हैं। उनका फिल्म सहलाब उस समय सुपर हिट हुई थी, इसलिए फ्रेडी चाहता है कि अजय तलवार सहलाब 2 को साइन कर ले, पर फिलहाल तो अजय तलवार को वैसा कोई मन नहीं है। उधर रणवीर सिंह के पास एसएस राजामौली का कॉल आता है। वो रणवीर सिंह को अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए साइन करना चाहते हैं। रणवीर सिंह तो तुरंत हाँ कर देता है, पर राजामौली कहता है तुम तो करण जौहर के साथ फिल्म कर रहे हो और तुम्हारा पैर भी तो टूटा हुआ है। तो रणवीर सिंह कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि आसमान का फ्रेंड परवेज ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, पर रणवीर सिंह ये देख लेता है और परवेज से वीडियो डिलीट करवाता है। अजय फ्रेडी को अंडर एस्टिमेट करता है, तो नेक्स्ट 3 मूवी फ्रेडी आसमान के साथ करना चाहता है। आसमान तो ये सुन के बहुत खुश होता है, पर आसमान का मैनेजर सानिया उसे कहती है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेना ठीक नहीं है। पर तभी सानिया को एक कॉल आ जाती है और आसमान कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। पर पार्टी में आसमान के पापा से सुपरस्टार अजय के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है, पर अजय गुस्सा नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि ये आसमान की मम्मी डांटी है। उधर सानिया को पता चल गया था कि रणवीर करण का 100 करोड़ बजट का मूवी नहीं करेगा, इसलिए सानिया करण को आसमान के नाम सजेस्ट करती है। तो करण पूछता है आसमान में ऐसा क्या खास बात है? तब आसमान पार्टी में उस क्रिटिक्स को देखता है जो उसके मूवी के लिए नेगेटिव रिव्यू दिया था। आसमान उसे कहता है कि तुझे तो मेरा मूवी अच्छा नहीं लगा था, फिर इस पार्टी में क्या कर रहा है तू? और एक ड्रिंक्स का बोतल तोड़ के उसके पेट में घुसाने जाता है। जब वो क्रिटिक्स डर जाता है तब आसमान कहता है पागल ये एक्टिंग था। करण इम्प्रेस होता है पर उसे कुछ खास नहीं लगता। होटल के बाहर तब नार्कोटिक्स की टीम घूम रहे थे। न्यू सुपरस्टार वास्तव था उस पार्टी से ड्रिंक करके लड़कियों के साथ निकल रहा था, तो नार्कोटिक्स टीम उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में फ्रेडी से मिलने चिंतामणि नाम का एक आदमी आता है। चिंतामणि सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। रिवॉल्वर मूवी में भी उसी का पैसा लगा हुआ था। फ्रेडी के न्यू मूवी हरामजादे 5 में भी उसी का पैसे लगा हुआ है। और कल रात हरामजादे 5 का लीड एक्टर वास्तव को नार्कोटिक्स की टीम अरेस्ट कर लिया है। तुम्हारे पार्टी की वजह से ये सब हुआ, मूवी का क्या होगा, इतने पैसे लगे हुए हैं मेरे। तब फ्रेडी कहता है मेरे पार्टी के बाहर हुआ था ये सब, और बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फ्रेडी चिंतामणि से 300 करोड़ रुपए लिए थे, उसमें से 50 करोड़ में रिवॉल्वर मूवी बनाया है, अब 250 करोड़ रुपए बचे हैं। तो फ्रेडी चिंतामणि को बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, हरामजादे 5 को भूल जाओ, मेरे पास सैलाब 2 में काम करने का मौका है, मैं अजय तलवार के साथ सैलाब 2 बनाऊंगा। तब ये सुन के चिंतामणि खुश हो जाता है क्योंकि अगर फिल्म में अजय तलवार होगा तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगा ही। फिर
चिंतामणि कहता है सुना है 3 मूवी में आसमान को साइन किए हो। तो फ्रेडी कहता है ये तो सिर्फ हाथ में रख रहा हूँ, रहेगा तो आ जाइए। उधर सक्सेस पार्टी में हंगामा करने के लिए माँ आसमान को डांटती है और कहती है मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तब अवतार कहता है 15 साल से तो सिर्फ बैकग्राउंड डांसर ही थे, मैं तो बैकग्राउंड सिंगर भी नहीं बन पाया। इसने जो किया ठीक किया। उसके बाद आसमान ग्राउंड टेबल टॉक शो के सेट पे आता है जो कि बहुत फेमस है और ये शो वो क्रिटिक चलाता है जिसने आसमान की मूवी में नेगेटिव रिव्यू दिया था। आसमान देखता है कि वहाँ सुपरस्टार अजय की बेटी करिश्मा आई है जो कि एक नेपो किड है। फिर एक साथ राउंड टेबल शो में बैठते हैं। बेटी की शो देखने सेट पे अजय तलवार भी आ जाते हैं। होस्ट आसमान से सवाल करता है कि वो इंडस्ट्री में कैसे आया है। आसमान कहता है मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, बचपन से एक्टिंग का शौक था इसलिए मुंबई आया और धीरे धीरे इस मुकाम पे पहुंचा। यही सेम क्वेश्चन करिश्मा से पूछा जाता है। तब करिश्मा कहती है पापा को देख के बड़ी हुई हूँ, पापा के जैसा बनना चाहती हूँ और मेहनत की बात करने लगती है। तो आसमान हंसने लगता है और करिश्मा का मजाक उड़ा के कहता है तुम्हारे जैसे नेपो किड्स काम करे या ना करे फिर भी महंगी कारों में घूमेगी और मुझे अगर 2 महीने काम नहीं मिला तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। ये सब अजय भी सुनता है पर कुछ नहीं कहता। आसमान और भी बहुत कुछ सुनाता है करिश्मा को। वहाँ से आके आसमान ड्रिंक करता है। मैनेजर आसमान से कहती है कि ऐसे रूड बिहेव करोगे तो कोई काम नहीं देगा। पर तभी करण जौहर का कॉल आता है। करण जौहर कहता है मैंने आसमान का राउंड टेबल शो देखा है, उसमें कुछ बात तो है इसलिए मेरे नेक्स्ट मूवी में वही रहेगा। ये सुन के तो सब खुशी से झूम उठते हैं। अवतार कहता है आसमान के हाथ में अब 4 मूवी है। ये बात सुन के तो मैनेजर चौंक जाती है। उसने तो फ्रॉड फ्रेडी के साथ मूवी साइन करने से मना की थी। तभी फ्रेडी का कॉल आता है। मैनेजर रिसीव करने से मना करती है। आसमान फिर भी कॉल रिसीव करता है। फ्रेडी कहता है हरामजादा 5 के हीरो अब तुम हो, पर तुम वास्तव के जैसे नशे के चक्कर में जेल मत चले जाना। नेक्स्ट डे मैनेजर को साथ में लेके आसमान फ्रेडी से मिलने आता है। फ्रेडी को ये समझाने के लिए कि आसमान का करण जौहर के साथ मूवी करने का ऑफर आया। वहाँ वो लोग शरद सक्सेना को देखते हैं। शरद फ्रेडी से मिलके गुस्सा होके बाहर निकलते टाइम लात मार के डस्टबिन का सारा कचरा फेंक दिया है। तब फ्रेडी फिर से उसी से सारा कचरा उठवाता है। आसमान तब फ्रेडी के पीए को पूछता है कौन है ये। पीए कहता है वो फ्रेडी के साथ काम करने के लिए साइन करके किसी दूसरे के साथ काम किया था। फ्रेडी ने उसे अपनी मूवी से तो निकाला ही, अब 15 साल से शरद सक्सेना बीच में ही अटका पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो फ्रेडी के साथ मूवी नहीं करता तब तक वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। अब ये सुन के तो आसमान पूरी तरीके से डर जाता है कि कहीं उसका हाल भी शरद सक्सेना जैसे ना हो। आसमान फ्रेडी से बात करने जाता है तो फ्रेडी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, करण जौहर के साथ काम करोगे तो मूवी सुपर हिट होगी, फिर उसके बाद मेरे साथ काम करना, तुम्हारी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारी फिल्म भी सुपर हिट होगी। फ्रेडी के ऑफिस से निकलने के बाद मैनेजर कहती है मैनस्पून नाम की कंपनी से एडवर्टाइजमेंट करने का ऑफर आया है। आसमान ये ऐड करने से मना कर देता है। उधर आसमान की माँ आफ्तर को कॉल करके कहती है आसमान के पापा के हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, पर ये बात आसमान को मत कहना। तो आफ्तर कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर थोड़ी देर बाद रोते रोते आसमान को सब बता देता है, इसलिए आसमान को मैन स्मूथ की ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट डे आसमान मैनेजर को लेके आता है करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में। वहाँ लिफ्ट में वो करिश्मा को देखता है और राउंड टेबल के बात को लेके दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तब पता चलता है करण जौहर जो फिल्म बना रहा है उसका हीरो तो है आसमान और हीरोइन है करिश्मा। ये चीज तो दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग थी। करण जौहर कहता है कि अब तुम दोनों को रिलेशन में रहने का एक्टिंग स्टार्ट कर देना होगा मूवी के प्रमोशन के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद आसमान करिश्मा को घर ड्रॉप करना चाहता है तो वो देखता है कि करिश्मा का बॉयफ्रेंड रोज रॉयल लेके आ गया है। तब एक पेपरेसी करिश्मा को लेके गलत बात बोलता है तो आसमान उसका प्रोटेस्ट करता है। उसके बाद आसमान मैन स्मूथ का एडवर्टाइजमेंट शूट कंप्लीट करता है। इस एड से उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। घर आने से पहले अवतार आसमान को एक गाना सुनाता है जो सुन के सभी बोर हो जाते हैं। तभी बादशाह मिलने आता है आसमान से। अनफॉर्चुनेटली वो भी अवतार का गाना सुन लेता है, वो भी बोर हो जाता है। और एक सीक्रेट बताऊं, मैं भी बोर हो रही हूँ इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। सभी इरिटेट हो रहा है देख के अवतार अपना पेन ड्राइव फेंक देता है और वो पेन ड्राइव उठा लेता है आसमान का मैनेजर। उधर अजय कॉल लगाता है करण जौहर को और पूछता है कि उसके बेटी के डेब्यू फिल्म में उसके साथ कौन एक्टर काम करेगा। करण बताता है आसमान। आसमान का नाम सुन के अजय गुस्सा हो जाता है और रणबीर को लेने के लिए कहता है, पर करण जौहर तो आसमान में ही अटका रहता है, इसलिए अजय गुस्सा होकर कॉल काट देता है।